Hello, all dear divine souls. A very happy new year to all of you. I'm recording this video on 1st Jan to share my experience of Akashic Records with Sneh ma'am. Actually, मैंने 15 days back मैम से Akashic Records सेशन लिया था. मैं तो मैम को एक्चुअली 2019 से जानती हूँ. शी इज़ माई फर्स्ट टीचर इन माई जर्नी. सो मैम के साथ मेरा हमेशा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. शी इज़ वेरी काइंड लेडी एंड उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प करी हर चीज़ में 2019 से लेके अब तक भी क्योंकि मैम से जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने बात करी थी, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं मैम से फ़र्स्ट टाइम बात कर रही हूँ या मैं मैम से कभी मिली नहीं हूँ. शी इज़ अननोन टू मी. नो, ऐसा कभी नहीं लगा. चाहे बीच में कितना भी हम लोग कहते ना कि किसी से बात हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी उस पर्सन से हम कनेक्टेड रहते हैं. तो सेम वही मैम के साथ मेरा हमेशा से रिश्ता रहा है. तो अभी 12 पोर्टल के अराउंड ये कह लीजिए कि डिवाइन का गिफ्ट था मेरे लिए. मैंने ये सेशन जब मैम के साथ लिया तो मुझे मैम ने मुझे पास्ट लाइफ बताया. एक जो मेरा फर्स्ट वर्ड से ही मैंने मैम के कनेक्ट किया, जो मैम मुझे स्टार्टिंग से बताते गए. और जब मैम ने मेरा एक पास्ट लाइफ मुझसे शेयर करा, एक्चुअली 2-3 पास्ट लाइफ मैम ने मुझे बताए, लेकिन जो एक शेयर करा प्रॉपरली, उसमें जो इशू की वजह से मेरे उस लाइफ में मेरी डेथ हुई और जो उसका जो पेन उस टाइम का था, वही इशू मेरी जर्नी में मुझे अभी तक भी परेशान कर रहा था और मैं उस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी. तो इस सेशन को करने के बाद मुझे ये समझ आई कि ये चीज़ एक्चुअल में कहाँ से आ रही है. अब उस इशू को मैंने कॉन्शियसली हील करना स्टार्ट किया. अब 15 डेज हो चुके हैं एंड सीरियसली वो सेशन मेरे लिए बहुत ही मिरेकलस था. मीन्स आफ्टर दैट आई फील कि थिंग्स आर चेंजिंग, लिटरली चेंजिंग. मतलब उस इशू के रहते रहते मैं समझती थी कि मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, ये चीज़ मुझे छोड़नी है, ये इशू है मेरा. लेकिन कभी उसको कॉन्शियसली कह लीजिए या एफर्टलेसली उसको छोड़ नहीं पाती थी. बट अब जब से मैंने वो सेशन लिया तो इतनी क्लैरिटी मेरे माइंड में आ गई कि हाँ, अब मुझे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आती है और वो मुझे समझ आता है कि ओके, मेरे को कुछ मिरर हो रहा है यहाँ पर, मुझे मेरा वो इशू मिरर हो रहा है. अब मैं उन चीज़ों को उस सेशन के अकॉर्डिंग जो मुझे नॉलेज मिली या जो मुझे गाइडेंस मिली, जो क्लैरिटी मिली, उसके अकॉर्डिंग जब मैं डील करती हूँ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, सो अब चीज़ें बदल रही हैं सीरियसली. सो मेरे लिए तो वो बहुत ही एक प्यारा सेशन था जो मुझे मेरी जर्नी में क्लैरिटी दे के गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपनी जर्नी में हूँ. तो लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मैं अभी भी लाइक कह लीजिए क्लियर नहीं थी. तो ये सेशन से क्लैरिटी मिली. सो आई होप, मैं प्रे करूँगी डिवाइन से कि जिस किसी को भी सीरियसली उसकी जर्नी में इस तरह की क्लैरिटी की गाइडेंस की नीड है, वो ज़रूर इस सेशन को मैम से करवा पाएँ एंड अपनी जर्नी को कंप्लीट करें. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम अपने वो फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ स्टक होती है जिसको चाहकर भी हम निकाल नहीं पाते हैं, उसको ठीक नहीं कर पाते हैं. लेकिन उसके बाद चीज़ें बदली हैं. जब मेरे साथ बदली हैं तो सबके साथ बदल सकती हैं. और सबसे बेस्ट पार्ट उस चीज़ का ये रहा कि उस सेशन के बाद सेम डे जिस दिन मेरा सेशन हुआ है संडे को, उसी रात मेरे को ड्रीम आया. और वो ड्रीम ऐसा ड्रीम था, वो मुझे आज तक याद है, वो ड्रीम अभी तक भी. और उस ड्रीम में मुझे जो दिखाया गया, मैंने मैम से जब वो अपना ड्रीम शेयर किया, और सीरियसली उससे पहले मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन सुबह उठते आई कि यस, इट इज़ द कन्फर्मेशन, दैट ड्रीम वाज द कन्फर्मेशन
कि जो भी मेरा सेशन हुआ मैम के साथ, इट वाज रियली मिरेकलस, और वो सब चीज़ें सच थी। और मुझे मेरे ड्रीम में ऐसा दिखाया गया कि बहुत सालों पहले मेरी खोई हुई चीज़ किसी ने लाकर मुझे वो ड्रीम में दी है, और उन्होंने ये बोला कि आपकी ये चीज़ आपकी बहुत सालों पहले की थी और आपको पता नहीं था, किसी ने ली थी या किसी के पास थी, तो आप इसको अब रख लीजिए, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। मतलब ड्रीम तो काफ़ी बड़ा था सो मैं सिर्फ इतना ही शेयर करूँगी, क्योंकि वो ड्रीम मेरे सेशन का कंफर्मेशन था, जिससे मुझे मेरे लॉजिकल माइंड को ये समझ आए कि हाँ, जो मैंने मैम के साथ किया है वो सच है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम सोल एनर्जी में होते हैं लेकिन हम फिर भी अपने माइंड से ऑपरेट कर जाते हैं, क्योंकि लॉजिकल माइंड को हमेशा प्रूफ चाहिए। तो डिवाइन ने, प्रभु ने मुझे वो गिफ्ट दिया, मैम के साथ वो सेशन कराया, उसके बाद मुझे कंफर्मेशन दी। सो आई रियली फील ब्लेस्ड एंड थैंक यू प्रभु फॉर एवरीथिंग। थैंक यू स्नेह मैम, आपने इतना अच्छा सेशन किया मेरे साथ हो। एंड आई होप जिसको इसकी ज़रूरत हो वो ज़रूर आप तक पहुँचे। एंड सबको गॉड ब्लेस यू, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। आप सबकी जर्नी पूरी हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।